नमस्कार और आज के इस विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू भी जाती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। कहानी का नाम है बच्चे का दिल और राम की उपस्थिति। ये एक 10 साल के बच्चे की कहानी है जिसे दिल की एक बहुत ही नाजुक सर्जरी से गुजरना पड़ा था। हमारे पास स्रोत के तौर पर यह कहानी है जो एक परिवार, उनके बेटे, डॉक्टर और ऑपरेशन के दौरान हुए एक असाधारण लगभग अविश्वसनीय अनुभव पर रोशनी डालती है। ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इसमें आस्था, हिम्मत और कुछ ऐसे मोड़ हैं जिनके बारे में सुनकर आप शायद हैरान रह जाएं। तो चलिए इस कहानी के अलग-अलग पहलुओं को समझते हैं। देखते हैं कि डर, विश्वास और जिंदगी के अनजाने रास्तों के बारे में ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। इस कहानी में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है, एक तरफ तो आप देखें जानलेवा स्थिति का तनाव और दूसरी तरफ परिवार का अजीब सा सुकून और बच्चे की मासूमियत भरी जिज्ञासा। ये एक अजीब सा मिश्रण है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मेडिकल साइंस और गहरा विश्वास एक अप्रत्याशित ढंग से आमने सामने आते हैं। हमारा मकसद है इस पूरी घटना के मुख्य हिस्सों को और उनके पीछे छिपे गहरे मतलबों को टटोलना। कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से। वो अपने 10 साल के बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर बच्चे की रिपोर्ट्स देखते हैं, उसकी जांच करते हैं और फिर वो बात कहते हैं जिसे सुनना किसी भी माँ बाप के लिए पहाड़ जैसा होता है। बच्चे को दिल की सर्जरी चाहिए और मामला इतना गंभीर है कि बचने की उम्मीद सिर्फ 50-50 है। सोचकर ही डर लगता है ना। बिल्कुल। और यहीं पे कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। डॉक्टर खुद हैरान है। वो देखते हैं कि इतनी गंभीर बात सुनकर भी परिवार के चेहरे पे वैसा डर नहीं दिख रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। स्रोत में लिखा है कि डॉक्टर ने उनसे पूछा भी, मैंने पहली बार ऐसा परिवार देखा है जिनके चेहरे पर डर नहीं है। उनका जवाब था कि हाँ, शुरू में तो वो भी बहुत घबराए थे, टूट गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और इसी भरोसे ने उन्हें संभाला। ये शुरुआती बातचीत ही आप कह सकते हैं कहानी की नींव रख देती है कि यहाँ आस्था एक बहुत बड़ा किरदार निभाने वाली है। ये वाकई तनाव और शांति का एक अजीब सा संगम दिखाता है। फिर डॉक्टर सलाह देते हैं कि जोखिम उठाना चाहिए। उनका तर्क भी बड़ा व्यवहारिक है। जैसा स्रोत बताता है, मरते मरते जीने से बेहतर है कि एक बार जोखिम उठा लिया जाए। सही बात, एक मुश्किल फैसला। हाँ, और परिवार भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो मुझे थोड़ी असामान्य लगी। ये सारी गंभीर बातचीत उस 10 साल के बच्चे के सामने हो रही है। उसे सब पता है कि क्या हो रहा है, कितना खतरा है। ये थोड़ा अजीब नहीं? आपने सही पकड़ा, ये बात वाकई अहम है। आमतौर पर खासकर इतने मुश्किल और डरावने मेडिकल फैसलों में हम बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें चर्चा से दूर रखते हैं। लेकिन यहाँ परिवार का फैसला अलग है। वो कहते हैं, साहब उसे सब पता है, इसलिए आप हमारी चर्चा उसी के सामने कर सकते हैं। ये उनका खुलापन दिखाता है और शायद ये उनके उसी विश्वास का एक और पहलू है, न सिर्फ ईश्वर पर बल्कि शायद बच्चे की अपनी समझ और हिम्मत पर भी उनका भरोसा। ये पारदर्शिता उनके उस भरोसे को और पुख्ता करती है जिसका वो जिक्र कर रहे थे। ये बच्चे को सिर्फ एक बीमार शरीर नहीं बल्कि इस पूरी कहानी का एक अहम सोच समझ रखने वाला हिस्सा बना देता है। थिएटर ले जाया जाता है, टेबल पर लिटाते हैं। एनेस्थीसिया देने से ठीक पहले डॉक्टर बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं, माहौल को शायद थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हैं और उसका नाम पूछते हैं। बच्चा मुस्कुराकर कहता है आनंद। इस पर डॉक्टर मजाक में कहते हैं, बेटा नाम तो तुम्हारा आनंद है, हमेशा आनंद में ही रहना। हाँ, एक कोशिश माहौल को नॉर्मल करने की। और इसके ठीक बाद कहानी का वो पल आता है जो शायद सुनने वाले के मन में अटक जाएगा। डॉक्टर बच्चे से पूछते हैं कि ऑपरेशन से पहले वो कुछ कहना चाहता है। बच्चा पहले पूछता है, साहब ये दिल क्या होता है? मासूम सवाल। हाँ, डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ये शरीर का वो हिस्सा है जिसका ऑपरेशन होना है। तब बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है, साहब मेरी मम्मी और पापा तो हमेशा कहते हैं कि हर इंसान के दिल में राम रहते हैं। तो जब आप मेरा दिल खोलें तो आप जरा देखना कि मेरे अंदर जो राम बैठे हैं वो कैसे हैं, फिर मुझे बताना कि वो दिखते कैसे हैं। ये सवाल, ये सिर्फ एक बच्चे का भोलापन नहीं है। जरा सोचिए, ऑपरेशन थिएटर का वो माहौल, मशीनें, डॉक्टर, नर्सें, सब कुछ कितना तकनीकी, कितना वैज्ञानिक होता है और उस माहौल में ये सवाल गूंजता है, मेरे दिल में राम कैसे दिखते हैं। ये सवाल उस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के बीच एक गहरा आध्यात्मिक, दार्शनिक आयाम जोड़ देता है। कहानी बताती है
कि ये सुनकर डॉक्टर और वहां मौजूद स्टाफ की आंखों में आंसू आ गए। ये वो क्षण है जहां इंसानी भावनाएं और मेडिकल प्रक्रिया का टकराव साफ दिखता है। ये दिखाता है कि कैसे मासूमियत और आस्था सबसे अनुभवी और तपे तपाए पेशेवरों को भी अंदर तक हिला सकती है। हाँ, और इसका असर सीधे डॉक्टर पर पड़ता है। कहानी कहती है कि वो डॉक्टर जिन्होंने अपने करियर में हजारों ऑपरेशंस किए थे, अचानक महसूस करते हैं कि इस बार उनका मन स्थिर नहीं है, उनके हाथ कांप रहे हैं। एक इतने अनुभवी सर्जन के लिए ये बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल, यहाँ पर वो मानवीय पहलू सामने आता है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। देखिए, डॉक्टर की काबिलियत या उनके अनुभव पर कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चे के उस सवाल ने, उस भरोसे ने, स्थिति की उस भावनात्मक गहराई ने उन्हें छू लिया। ये उनकी पेशेवर पहचान से ज्यादा उनकी इंसानियत को उजागर करता है। कहानी के मुताबिक वो ऑपरेशन शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना, डॉक्टर? हाँ, और उनकी प्रार्थना भी गौर करने लायक है। वो कहते हैं, अब तक मैंने हर ऑपरेशन को सिर्फ एक काम, एक पेशे की तरह किया है, पर ये ऑपरेशन सिर्फ काम नहीं, ये श्रद्धा और विश्वास पर टिका है। मैं तो बस एक जरिया हूं, दिल की सर्जरी कर रहा हूं, पर असली सर्जन तो तू ही है, मेरे इस कोशिश को कामयाब बनाना। ये उनके नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो खुद को अब करता नहीं बल्कि एक माध्यम मान रहे हैं और अंतिम शक्ति किसी और को सौंप रहे हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। फिर क्या हुआ ऑपरेशन में? प्रार्थना के बाद ऑपरेशन शुरू होता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, ऐसा लगता है कि सर्जरी सफल हो रही है, टीम अपना काम कर रही है, लेकिन फिर अचानक गड़बड़ शुरू होती है। ओह, क्या हुआ? बच्चे का ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है और फिर मॉनिटर की लाइन सीधी हो जाती है। सब शांत। मतलब मेडिकल भाषा में कहें तो बच्चा नहीं रहा। डॉक्टर भी हार मान लेते हैं। कहानी बताती है कि उनकी आंखों में आंसू थे और वो बुदबुदाए, हे भगवान, आज तू जीत गया और मैं हार गया। हे भगवान, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, बहुत। वो शायद प्रक्रिया खत्म करने की तैयारी में थे, थिएटर की लाइटें जलवाते हैं, हाथ धोने लगते हैं, लेकिन तभी उसी निराशा के पल में उन्हें अचानक बच्चे के कहे शब्द याद आते हैं, जब मेरा दिल खोलो तो देखना राम कैसे हैं। हाँ, वो मासूम सवाल। ये याद आते ही डॉक्टर पलटते हैं, बच्चे के सीने की तरफ देखते हैं जहां दिल था, और जोर से पूछते हैं, जैसे वो बच्चे से नहीं किसी और से बात कर रहे हों, क्या तुम्हें राम दिख रहे हैं? और यहीं पर वो घटना होती है जिसे कहानी एक चमत्कार की तरह पेश करती है। क्या हुआ? जैसे ही डॉक्टर ये सवाल पूछते हैं, अचानक मॉनिटर पर फिर से हरकत शुरू होती है। बच्चे के दिल की धड़कन लौट आती है। ईसीजी मशीन फिर से रीडिंग दिखाने लगती है। सच में? हाँ, वो स्टाफ जो कुछ पल पहले शायद उम्मीद खो चुका था, खुशी और हैरानी से चिल्ला उठता है, जय श्री राम। ये कहानी का सबसे नाटकीय, सबसे चरम बिंदु है। यहां ऐसा लगता है जैसे विज्ञान और तर्क अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सीधे तौर पर बच्चे के विश्वास और डॉक्टर के उस विश्वास को याद करने से जुड़ा हुआ बताया गया है। ये वो बिंदु है जहां कहानी आस्था को तर्क पर हावी होता हुआ दिखाती है। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। और इसके बाद ऑपरेशन पूरा होता है और सफल रहता है, बच्चा बच जाता है। हाँ, सब ठीक हो जाता है। और बाद में जब डॉक्टर से उनकी फीस के बारे में पूछा जाता है तो वो पैसे लेने से साफ मना कर देते हैं। हाँ, और उनका फीस ना लेना महज एक उदारता का काम नहीं लगता। ये उस गहरे अनुभव का प्रतीक है जिससे वो गुजरे हैं। उनका कहा हुआ वाक्य जैसा स्रोत में है, उनके अंदर आए बदलाव को दिखाता है। मैंने हजारों ऑपरेशन किए, पर कभी यह नहीं सोचा कि राम कहाँ है। इस बच्चे ने आज मुझे दिखा दिया कि राम तो वाकई हमारे दिल में ही रहते हैं। ये दिखाता है कि ये घटना उनके लिए सिर्फ एक और मुश्किल मेडिकल केस नहीं थी, बल्कि एक ऐसा व्यक्तिगत और शायद आध्यात्मिक अनुभव बन गई जिसने दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया। एक अनुभवी वैज्ञानिक सोच वाले इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल। कहानी का अंत एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली पंक्ति से होता है। जब हम अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद करते हैं, तब भगवान अपने दरवाजे खोलता है। ये पंक्ति एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है ना। ये इंसानी समझ, तर्क और ज्ञान की सीमाओं की तरफ इशारा करती है और साथ ही विश्वास की ताकत को रेखांकित करती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद कुछ अनुभव, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो हमारी तार्किक सोच और वैज्ञानिक व्याख्याओं के दायरे से बाहर होती हैं। हाँ, मतलब वो लम्हे जहाँ शायद हमारा सारा ज्ञान काम नहीं आता।
बिल्कुल, ये उन लम्हों की ओर इशारा करती है जहां हमारा सारा ज्ञान, सारा कौशल शायद जवाब दे जाता है और तब कुछ और सामने आता है, जिसे कई लोग विश्वास कहते हैं, या शायद कोई दैवीय शक्ति। ये सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारी बुद्धि ही सब कुछ समझने के लिए काफी है? तो इस कहानी बच्चे का दिल और राम की उपस्थिति के जरिए हमने एक गजब की यात्रा देखी। डर से शुरू होकर भरोसे तक, गहरी निराशा से होकर एक कथित चमत्कार तक। ये कहानी कहीं न कहीं ये याद दिलाती है कि विज्ञान और आस्था, तर्क और भावना, ये चीजें कभी-कभी बहुत ही अनजाने और गहरे तरीकों से एक दूसरे से मिल सकती हैं या टकरा सकती हैं। बिल्कुल, ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक बच्चे का मासूम लेकिन पक्का विश्वास न सिर्फ उसके परिवार और डॉक्टरों की अनुभवी टीम को भावनात्मक रूप से झकझोर सकता है, बल्कि कहानी के अनुसार शायद घटनाओं के नतीजे को भी प्रभावित कर सकता है। ये हमें जिंदगी की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, उन अनदेखी ताकतों या विश्वास प्रणालियों के बारे में सोचने पर जिन पर बहुत से लोग मुश्किल वक्त में टिके रहते हैं। हमने देखा कि कैसे एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी उसमें शामिल लोगों के लिए, खासकर डॉक्टर के लिए, एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में तब्दील हो गई। डॉक्टर का बदलना खास तौर पर ध्यान देने लायक है। एक मंझावा पेशेवर जो अपने काम को, अपनी पहचान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगता है। हाँ, उनका परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं को आखिर समझा कैसे जाए? स्रोत इसे साफ तौर पर आस्था की जीत के रूप में पेश करता है, पर क्या ये महज एक बहुत ही असाधारण संयोग था, या शायद कुछ और? हाँ, या ये प्लेसिबो इफेक्ट्स का एक चरम उदाहरण हो सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट यानी वो स्थिति जब हमारे मन का मजबूत यकीन हमारे शरीर पर असल में असर दिखाने लगता है। क्या बच्चे के गहरे विश्वास और डॉक्टर के उन शब्दों ने मिलकर शरीर में कोई प्रतिक्रिया शुरू कर दी, या फिर जैसा कहानी बताती है, क्या ये वाकई विश्वास की किसी अलौकिक शक्ति का सबूत था? कई पहलू हैं। बिल्कुल, विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म, ये तीनों शायद इस एक ही घटना को अपने अपने नजरिए से देखेंगे और शायद अलग-अलग व्याख्याएं देंगे। ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये अलग-अलग दृष्टिकोण एक साथ कैसे मौजूद रह सकते हैं या कहाँ ये एक दूसरे से टकराते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।